Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Priyanka, your mathematics mentor. Let's unfold today's topic, which is linear graphs. In our previous video lessons, we have learnt all about graphs. ये कहाँ यूज होते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में भी जाना, किस सिचुएशन में किस टाइप का ग्राफ यूज करना चाहिए, एक्सेट्रा. We know about line graphs. लाइन ग्राफ से ही मिलता जुलता एक और टाइप है ग्राफ्स का, विच इज कॉल्ड अ लीनियर ग्राफ. लेट्स स्टडी अबाउट दिस इन दिस वीडियो लेसन. इन दिस वीडियो लेसन वी शैल स्टडी लीनियर ग्राफ, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन सिस्टम एंड लेट्स रिवाइज. A line graph consists of bits of line segments joined consecutively. Means lines के टुकड़े joint होते हैं जो कभी ऊपर तो कभी नीचे की तरफ bend होते हैं. Sometimes this graph is a whole unbroken line. That is कहीं पे कोई भी bend नहीं होता. Such a graph is called a linear graph. This is a very minute difference but is important to understand. Linear graph में bits of lines ऐसे दिखती हैं जैसे वो एक ही straight line में हो, और अगर लाइन कहीं से मुड़ी हुई हो, एक भी बिट बेंट हुआ हो, तो वो लीनियर ग्राफ नहीं रहता. दैट इज देन कॉल्ड अ लाइन ग्राफ. इफ समवन आस्क्स यू टू ड्रॉ लीनियर ग्राफ्स, हमें कुछ और भी जानना पड़ेगा फॉर दैट. फॉर ड्रॉइंग लीनियर ग्राफ्स वी नीड टू नो हाउ टू प्लॉट पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, कोऑर्डिनेट्स एंड लोकेशन ऑफ पॉइंट्स एक्सेट्रा. मान लीजिए मैंने स्क्रीन पे एक डॉट लगाया. लेट दिस बी नेम्ड एज P. And I ask all of you to describe the location of this dot in my frame. You may all give different responses. One of you may say that dot is in the upper half of the screen. Some other student can say that the dot is near the left edge of the screen. You may also say that the dot is near the upper left corner of the screen, etc. etc. इनमें से कोई भी स्टेटमेंट क्या इस डॉट की पोजीशन को अच्छे से डिटरमिन कर रही है? जी नहीं. इन स्टेटमेंट से हम ऐसे और भी डॉट्स लगा सकते हैं. तो इस पर्टिकुलर डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन ये स्टेटमेंट्स जस्टिफाई नहीं कर रही. देन वन ऑफ यू गेव अ स्टेटमेंट द डॉट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन. क्या ये राइट स्टेटमेंट है? मीन्स क्या ये स्टेटमेंट डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन बता रही है? यू सी दैट लेफ्ट एज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे और भी डॉट्स हो सकते हैं, जैसे कि P1, P2, P3, P4 एंड मेनी मोर. इंस्टेड ये सभी डॉट्स लेफ्ट एज से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हैं. ओके, लेट मी जस्ट मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट. आई एम सेइंग दैट द डॉट इज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम एज. नाउ आपको क्या लगता है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट इस डॉट की एग्जैक्ट पोजीशन बता रही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है. दिस स्टेटमेंट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम कम्प्लीटली. अब इसकी पोजीशन को लिखते कैसे हैं? इसको लिखेंगे 915 इन ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कॉमा. इट मीन्स दैट 9 सेंटीमीटर इसका लेफ्ट एज से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और 15 सेंटीमीटर इसका बॉटम एज से वर्टिकल डिस्टेंस है. जब आप मूवी देखने जाते हो एंड यू नीड टू सर्च योर रिजर्व्ड सीट, तो कैसे सर्च की जा सकती है? बहुत सारी सीट्स होती हैं दैट आर अरेंज्ड इन रोज. अपनी सीट सर्च करने के लिए ऐसा तो नहीं दैट हर रो में आप सर्च करते रहोगे कि कहाँ है आपकी सीट. तो सबसे पहले एक रो जाननी जरूरी है कि आपकी सीट इस पर्टिकुलर रो में हो सकती है. देन रो पता चलने के बाद यू नीड टू नो योर सीट नंबर. सो टिकट्स पे भी कुछ ऐसे ही नंबर्स होते हैं, द रो नंबर एंड द सीट नंबर. लेट्स सपोज आपका सीट नंबर है A9. मीन्स ए रो में आपकी 9th नंबर सीट है. अब अगर आपकी सीट को हम कंसीडर कर लें एक पॉइंट एंड द होल हॉल अ प्लेन, तो वी जस्ट सॉ दैट वी लोकेटेड अ पॉइंट. सो दिस इज द बेसिक मेथड ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट इन द प्लेन. अब यही अगर ग्राफ पे ड्रॉ करना हो तो ये और भी इजी होता है. वी नो दैट अ ग्राफ पेपर इज लाइक अ ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस जो आपस में सेम डिस्टेंसेस पे होती हैं. इस ग्राफ पेपर में हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम नेम करते हैं एक्स एक्सिस, और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. दोनों एक्सिस जहां मीट करती हैं उसे ओरिजिन बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय O. दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ द एक्सिस. दोनों एक्सिस के ऊपर हम नंबर्स प्लॉट करेंगे लाइक दिस, विच विल हेल्प अस टू लोकेट एनी पॉइंट ऑन दिस ग्राफ.
नाउ लेट्स सपोज हमें एक पॉइंट प्लॉट करना है 4, 5। पहला नंबर होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरा होता है वर्टिकल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने के लिए स्टार्ट करेंगे हम ओरिजिन से एंड मूव 4 यूनिट्स हॉरिजॉन्टली एंड हैव लोकेटेड दिस पॉइंट। नेक्स्ट वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम इसी पॉइंट से वर्टिकली मूव करेंगे 5 यूनिट्स। यहाँ पे पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है उसे बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा एंड पॉइंट के वर्टिकल डिस्टेंस को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट एंड टुगेदर दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। A 17th century mathematician René Descartes in his room once noticed the movement of an insect near a corner of the ceiling and began to think of determining its position. अब यहाँ पे the ceiling is the plane, तो वहां से आया था उनके माइंड में ये क्वेश्चन कि किसी भी पॉइंट की लोकेशन एक प्लेन में कैसे डिटरमिन की जा सकती है। तो उन्होंने ही ये कंक्लूड किया था दैट किसी पॉइंट की पोजीशन डिटरमिन करने के लिए हमें उसके 2 डिस्टेंसेस पता होने चाहिए, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड द वर्टिकल डिस्टेंस। दिस सिस्टम ऑफ फिक्सिंग अ पॉइंट विद द हेल्प ऑफ 2 मेजरमेंट्स, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, केम टू बी नोन एज कार्टेशियन सिस्टम इन हिज ऑनर। लैटिन में उनके नेम का मतलब है कार्टेशियस, इसी से इस सिस्टम का नेम बना कार्टेशियन सिस्टम। दिस कार्टेशियन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। So this was all about this video lesson. Let's now revise few questions. The first question is, what are the horizontal and vertical distances of a point together called? Yes, these are called the coordinates. The second question is, what is the y coordinate of the point 4, 6? Its y coordinate is 6. The next question is, which system is used to locate the position of a point in a plane using 2 perpendicular lines? The system is called a Cartesian system. The last question is the given graph a line graph or a linear graph? The given graph is a linear graph. So here we come to the end of this video lesson. This is Priyanka signing off. See you later in next video lessons. Till then, keep learning, keep sharing. Thank you.